गार्गी, जो शिववाचकनु की पुत्री थी, को बचपन से ही वेदों और उपनिषदों के ज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने कम उम्र में ही चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे अत्यंत बुद्धिमान थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका वेदों के प्रति ज्ञान और भी गहरा होता गया। वे विद्वान ऋषियों से वेदों पर चर्चा करती थीं और सभी को ज्ञान देती थीं। इसी कारण उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। गार्गी मिथिला के राजा जनक के दरबार की 9 रत्नों में से एक थीं। एक बार राजा जनक के दरबार में ऋषियों की एक सभा आयोजित की गई। उस सभा में दूर दूर से अनेक महान और विद्वान ऋषि आए। उन ऋषियों में एक महान ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि भी थे। सभी ऋषि उन्हें वेदों से संबंधित गहरे प्रश्न पूछ रहे थे, जिनका वे सही उत्तर दे रहे थे। गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को चुनौती दी और कहा, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी। यदि आपने उन प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो आपको इस सभा का विजेता माना जाएगा। याज्ञवल्क्य ने गार्गी की बात मान ली और उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी। गार्गी ने पहला प्रश्न पूछा, वह क्या है जो स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के नीचे है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में भी है, जो पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा, और वह किसमें मिला हुआ है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह आकाश है। तब गार्गी ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश किससे बना है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आकाश उस सत्य से बना है जो न तो बड़ा है और न छोटा, न गर्म है और न ठंडा, न उज्ज्वल है और न अंधकारमय। उसमें कोई स्वाद नहीं है, कोई गंध नहीं है, न कान है, न नाक, न मुंह, न मन। उसमें न जीवन है और न ऊर्जा, वह मापा नहीं जा सकता। उसमें न कुछ भीतर है और न बाहर। उसी सत्य के कारण सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी जगह पर हैं और पृथ्वी और आकाश अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं। उसी सत्य के कारण दिन और रात होते हैं और महीने व ऋतुएं बदलती हैं। नदियां उसी सत्य के कारण बहती हैं। इस सत्य को जाने बिना कोई व्यक्ति हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जो इस सत्य को जानता है वही ज्ञानी बनता है। इस सत्य को देखा नहीं जा सकता, पर सत्य ही देखने वाला है। इसे सुना नहीं जा सकता, पर सत्य ही सुनने वाला है। आकाश भी इसी सत्य से बना है। गार्गी याज्ञवल्क्य का उत्तर सुनकर बहुत संतुष्ट हुई। गार्गी और सभी ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें विजेता माना। गार्गी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए और जो हमसे अधिक ज्ञानी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए।